ओके, सो नेक्स्ट इज अवर पैराबोला। इसके पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन को पढ़े हैं और उसके इक्वेशन और उसके ग्राफ को हम लोग सीख चुके हैं। अब ये हम लोग पैराबोला के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसी इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए बात किए थे, उसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल होंगे वो दोनों का पावर 1 होना चाहिए, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगा। हम लोग इसमें पैराबोला का ग्राफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेम काम इसमें भी करना है। वो दो वेरिएबल जो इक्वेशन में होंगे उसके पावर को देखना है। जैसे यहाँ लिखा है y का पावर 1 और x का पावर 2। ये सारे इक्वेशन में अगर देखोगे ना, तो जो x का मैक्सिमम पावर जो है, जिसको डिग्री बोलते हैं, वो 2 है और y का पावर हमेशा कितना दिख रहा है, 1। तो दो वेरिएबल में एक का मैक्सिमम पावर 1 दिखना चाहिए और दूसरे का मैक्सिमम पावर 2। तो वो सारे इक्वेशन के ग्राफ कभी भी बनाएंगे हम, तो वो पैराबोला बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हम लोग एकदम ध्यान में बैठा लेते हैं। कभी भी इक्वेशन को देखेंगे, एक का पावर 1 दिख रहा है और दूसरे का पावर 2, हम लोग तुरंत सोचेंगे कि अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ता तो ये पैराबोला बनता। हम लोग आगे चल के जैसे टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में अभी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। जब उसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ना, तो उस समय हम लोग तुरंत सोचेंगे कि यहाँ भी तो सेम ऐसा ही दिख रहा है, एक वेरिएबल का पावर 1 और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए लिखा गया है y का पावर 1 और x का पावर 2। ठीक है, इन जनरल जो पैराबोला का इक्वेशन होता है, जो हम लोग जानते हैं वो ये होता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल फॉर्म होता है। अब इसमें तीन कांस्टेंट है, ए बी और सी। सबसे इंपॉर्टेंट है ए कांस्टेंट। ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के नाम से पैराबोला बन रहा है। तो उसका जो कोफिशिएंट है उसको देखेंगे, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। पर ये जो नीचे के हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इससे हम लोग एक को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ यू बनेगा, यू शेप का बनेगा। उसको बोलते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और जो नेगेटिव रहेगा, जैसे ये तीनों, जब ये तीनों के ग्राफ देखेंगे ना, तो ये नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ के आए हैं 10वीं क्लास में, क्वाड्रेटिक भी का ग्राफ पैराबोला ही होता है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होना, तो यहाँ भी तो डिग्री 2 ही से डील कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालना जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है ना, तो ये तीन अलग अलग चीजें, इसको मैं यहाँ सीधे ग्राफ में पहले बनाऊंगा, उसके बाद वापस से यहाँ पास आऊंगा। ठीक है, इसको ग्राफ से ही समझेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद v, एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट v, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है, जैसे ये u बना है ना, तो उसका एक चोटी है जो सबसे नीचे आया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये वाले में ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स कोई एक जगह पर आएगा, उसका कोई एक लोकेशन होगा, वो कोई एक पॉइंट होगा ना, जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ये हम लोग को याद रखना है। माइनस बी बाई 2a उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और माइनस डी बाई 4a उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसको निकालने का दूसरा तरीका, इसको मैं निकाल कर दिखाऊंगा सीधे, फिर समझेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो इसको अभी समझ नहीं आएगा। इसको निकालूंगा, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग पैराबोला जब पढ़ रहे हो तो इसको यहाँ लिखे। जब 3-4 क्लास के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे उस टाइम में। जब इसको वापस से हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमको बहुत मतलब आसान लगेगा, फिर लगेगा कि हाँ यार सही चीज पढ़ाया गया था यहाँ पे। अभी थोड़ा कठिन लग सकता है पर कोई दिक्कत नहीं, जब रिवीजन करेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद तो ये लगेगा कि हाँ एकदम सही चीज बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स में होना चाहिए। उसके बाद जीरोस, इसको भी देखते हैं अभी। चलो हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारे पॉइंट चाहिए रहते हैं, हम लोग वो नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो वर्टेक्स के लिए मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए। बताओ यहाँ पर ए कितना दिख रहा है हम लोग को, चलो लिखते हैं। यहाँ हम लोग को ए की वैल्यू कितनी दिख रही है,
1, बी कितना दिख रहा है -2 और सी कितना दिख रहा है -8। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब हो गया 4 -4a और ये सी, तो कितना आ गया ये 36 आ गया। कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमारा 36 आ गया। चलो तो इसको साफ करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट याद रखेंगे हमारा 36 आया। चलो वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स का पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्मूला इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, -b/2a। माइनस बी कितना है हमारा -b/2, a कितना है 1। ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y निकालना है, तो -d/4 है। d कितना है हमारा 36 और 4a कितना है हमारा 1। कितना आ गया ये पॉइंट हमारा, माइनस से माइनस हमारा 1, -9। कितना आ गया 1, -9। चलो इसको हम x बोलते हैं और इसको हम y बोलते हैं। 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -9 यहाँ पे, ये हमारा वर्टेक्स होगा। और ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऊपर u बनने वाला है। चलो ठीक है, बनाएंगे। अब ये कौन सा एक्सिस है, एक एक काम इतना तो करना ही है, वर्टेक्स निकालना है। अब ये y कोऑर्डिनेट है, y में x कितना होता है, y कोऑर्डिनेट में x कितना होता है 0। इस इक्वेशन में x को 0 डालो, ये हो गया 0, ये हो गया 0। y की वैल्यू कितनी आई -8, y की वैल्यू -8। तो ये भी एक पॉइंट होगा जो उस ग्राफ में आएगा। चलो इतना काम कर लिए, इतना नोट कर लो साफ साफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो ये हमारा हो गया 1, -9। तो ऐसा बनेगा, ये हमारा वर्टेक्स है। इसके बाद ऊपर जाना चालू हो जाएगा। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसके बाद ऐसा यू बनता है। ठीक है, तो बना लेते हैं ऐसा। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, एकदम इसका ग्राफ हम लोग बना लिए। अब देखते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कितना है हमारा 36, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला ग्राफ हो गया, वापस आएंगे, इसमें भी बहुत कुछ बात करना है। सेकंड को देखते हैं, ये वाले को देखेंगे अभी, ये वाले या फिर उसी को देखते हैं। चलो पहले ऊपर के 3 फिर नीचे के 3। चलो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप सीधे। बी स्क्वायर मतलब 36 -4ac, तो कितना हो गया 0 आ गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, याद रखना, लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। चलो वर्टेक्स निकालते हैं, -b/2a माइनस ऑफ -6/2 और d/4 है, d तो 0 है, तो 0 बाई कुछ भी करो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 3,0, 3,0 यहाँ पर। ठीक है, ये उसका वर्टेक्स है। इसके बाद u बनेगा, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो u बनेगा। ये हमारा y एक्सिस है, y में x कितना होता है 0, x को 0 डालो, y कितना आ गया 9, तो 0,9 हो गया। तो यहाँ ये वाला पॉइंट भी आएगा, तो ऐसा बना लेते हैं ऐसा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तीसरे को ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट बताओ, बी स्क्वायर -4ac, -4 का स्क्वायर -4ac, कितना आ गया 4 पंचे 20 दूनी 40, -24 हो गया। चलो वर्टेक्स निकालते हैं। डी नेगेटिव आया, याद रखना, लिख लेते हैं। डी कैसा आया नेगेटिव। हम लोग को तीनों डी दिख गए, पॉजिटिव वाला भी दिखा है, 0 भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। चलो वर्टेक्स निकालते हैं। -b/2a माइनस ऑफ -4/2a और -d/4a, तो माइनस ऑफ -24/2a, 4a सॉरी 4a, तो कितना हो गया ये हो गया 1 और ये हो गया 8 3 24, 1,3 कितना आ गया 1,3 वर्टेक्स आया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर इसको मिलाकर ग्राफ बनाएंगे। चलो कितना है हमारा कोऑर्डिनेट 1,3।
चलो ये y एक्सिस में x 0 होता है, इतना तो पता चल गया ना। x को 0 डालो तो y आ गया 5, इस पॉइंट से भी जाएगा तो ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बना। अब देखो ये तीन ग्राफ को देख के हम लोग क्या समझे। इसमें जो था वो नीचे से ऐसा काटा, एक्स एक्सिस पर कितने बार काटा ये देखो, एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा। इसमें एक्स एक्सिस को तो टच करता हुआ निकल गया यहां पे, और इसमें इसमें तो एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, उसके ऊपर से निकल गया। तो देखो ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आएगा ना तो कट्स द एक्स एक्सिस ट्वाइस, एक्स एक्सिस को दो बार काटा, और ये जो दो बार काटा ना इसी को हम लोग दो जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू अनइक्वल रियल जीरोस, इसी को हम लोग डिस्टिंक्ट टू अनइक्वल जीरोस बोलते थे। ठीक है, हाँ, तो ये दो अलग अलग जीरोस है। तो जीरोस के बारे में ये लिखेंगे कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो टू अनइक्वल जीरोस आता है। 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक में पढ़े हम लोग, वो ग्राफ से दिख भी रहे। ठीक है, ये जीरोस की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल फैक्टोराइज करेंगे और जीरोस के इक्वेट करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक जो भी सॉल्व करेंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी तो ये दोनों वो वैल्यू रहेगी। जब इसके लिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दो सेम जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर काटा है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्स की दो बार यही वैल्यू आई होगी। दो मतलब एक्स का पावर कितना है? दो, तो एक्स की दो वैल्यू तो आएगी पर दोनों वैल्यू सेम आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक तो दो जीरो सेम आएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू इक्वल रियल जीरोस। और जब इसमें निकालोगे ना तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अभी हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चैप्टर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके वैल्यू हम लोग, इसमें एक्स की वैल्यू हम लोग उस चैप्टर से निकाल लेंगे, क्योंकि रियल हम लोग फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो 10वीं क्लास तक तो नहीं सीखे, हम लोग 11वीं में सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको मैं भी लिख देता हूं टू अनइक्वल नॉन रियल। क्यों नॉन रियल? सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, मतलब मैथ्स में देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जीरोस के बारे में ये लिखा गया था यहाँ पे। चलो, तो समझ आ गया कि यहाँ पर दो बार काटेगा, यहाँ एक बार काट के निकल जाएगा, यहाँ काटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाना तो सीख गए ना कि हम लोग पैराबोला का ग्राफ कैसे बनाएंगे। बाकी मैथ्स में तो हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन के अंदर, पैराबोला पढ़ते हैं 11th में, तो उसमें तो और बहुत सारा पढ़ते हैं, पर हम लोग के फिजिक्स के लिए सफिशियंट है इसको बनाना। चलो बाकी ये तीनों के भी ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है। इसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कितना आ रहा है बताओ। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी, सही लिखा? हाँ ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, अरेंज कर लेना ना, एक्स स्क्वायर वाला ए होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ। 4 और 4 12, मतलब 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो, माइनस बी बाई टू है, ये बी है ना, माइनस बी बाई टू, और ए की वैल्यू -1 है, और डी बाई माइनस डी बाई 4 है, 4 ए की वैल्यू -1 है। कितना आ गया ये तो हो गया 1 और ये हो गया 4, 1,4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, यहाँ पास आएगा। ये 1 है, ये 4 है, ये वर्टेक्स होगा। ये y एक्सिस है, x को 0 डालो, x को 0 डालो, y कितना आ गया 3, तो ये वाला पॉइंट भी आएगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो उल्टा u बनेगा, तो ये हमारा वर्टेक्स रहने वाला, यही पॉइंट। उसके बाद इधर भी नीचे और इधर भी नीचे। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया था तो दो बार काटा है। इसके लिए निकालो, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर ना, 16 माइनस 4ac, 4 ए की जगह में -4 1c, तो कितना हो गया 0 आ गया। कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट 0। तो वर्टेक्स निकालो, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, और डी बाई 4 है, 0 बाई कुछ भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो 1/2, 0 क्या आ गया
1/2 0, तो यहीं पर आएगा कि 1/2। ये y एक्सिस है, x को 0 डालो तो कितना आ गया, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। कुछ गलती की है क्या? डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो अरे प्लस होगा ना ये, अरे 16 16 32, 32 आ रहा है ना पक्का? चलो ठीक है 32 आ रहा है, हाँ। तो b/4 है, d/4 करते हैं, -32/4 इंटू -4, कितना हो गया ये, 16 2, 1/2 2, 1/2 2, यहाँ पर वर्टेक्स आएगा यार, ठीक है यहाँ पर आएगा, और इस पॉइंट से पार होगा तो ऐसा बनेगा इसका भी ग्राफ, और इसका खुद से सॉल्व करना, ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन देख के हम लोग को सबसे पहला करना है वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स निकाल लिए, उसके बाद ये वाले एक्सिस में एक पॉइंट निकाल लेना, अगर ये y एक्सिस है तो x को 0 डाल देना तो निकल जाएगा, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना और देख लेना ऊपर बन रहा होगा तो ऊपर घुमा देना, नीचे आ रहा होगा कोफिशिएंट तो नीचे घुमा देना, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग ना वर्टेक्स को एक दूसरे तरीके से निकालना सीखते हैं, अभी समझ नहीं आएगा पर 2 क्लास के बाद 3 क्लास के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। चलो अब देखो थोड़ा, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, बिल्कुल, तो इसका स्लोप ऐसा कुछ बनेगा, स्लोप ऐसा बनेगा, स्लोप ऐसा बनेगा, अभी बना रहा हूं। बस अभी याद क्या रखते हैं कि वर्टेक्स में जो लाइन खींचूंगा मैं, टेंजेंट ऐसा, ये लाइन खींचा, वर्टेक्स पर एक लाइन खींचा जो वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, और सर्कल में पढ़े कि सर्कल को टच करता हुआ अगर एक लाइन जाता है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये हमारा टेंजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, कितना है यहाँ पे 0, इस जगह पर जो स्लोप है वो कितना है 0। स्ट्रेट लाइन में देखें कि ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लेने का स्लोप कितना होता है 0, और स्लोप का मतलब हमारा होता है dy/dx, dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और -2x का होता है -2, और इसको मैं कर दूंगा स्लोप 0, मतलब dy/dx 0, तो x कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1, देखो यहाँ पास x 1 है कि नहीं है, हाँ, तो यहाँ पास आ गया सीधे, ये वो पॉइंट निकल गया। और ये कैसे निकला होगा, इस x को ले जाकर इक्वेशन में डाल दो, इस x को ले जाकर इक्वेशन में, देखो 1 डाला, 1 का स्क्वायर -2, कितना आ गया ये 1 -2 -8 -9, देखो सीधे y आ गया ना। तो ऐसे हम लोग सीधे वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अगर मेरे को इसका वर्टेक्स निकालना है ना, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दूंगा, तो मेरा x निकल जाएगा, और उस x को वापस से इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरा y निकल जाएगा, तो वही मेरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा। ये पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह नहीं निकालूंगा। और देखते हैं, जैसे ये मेरे को निकालना है, जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इस जगह पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वैसा जाएगा, और ये तो मेरे को दिख रहा है कि ये स्लोप कितना है 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलो 4x -4, इसको 0 के बराबर किया तो x कितना आ गया 1, आया कि नहीं 1, बिल्कुल ये 1 आ गया, और इस x को ले जाके इक्वेशन में डाल दो, x की जगह 1 डाल दो, कितना आ गया 5 2 7 में से 4 गया तो 3, देखो 3 आ गया ना। एक और निकालते हैं, इसका निकालते हैं वर्टेक्स सीधे, ठीक है। चलो इसका dy/dx को 0 करो, तो हो गया -6x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। इस x को ले जाके इक्वेशन में डालो तो y निकल जाएगा मेरा सीधे, जिसको fx को ही हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा -3x की जगह 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/3 -1, कितना आ गया, ये तो कट गया, तो ये हो गया -1/3 + 2/3 -1, तो ये हो गया 1/3 -1, मतलब -2/3। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/3 और -2/3, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू -2/3, 1/3 -2/3 यहाँ पास आएगा, ये वर्टेक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो पक्का है कि ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे ही जाएगा। मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ, ये y एक्सिस पर कहाँ पास काट रहा होगा ये बताओ, देखो निकाल के देखते हैं, -2/3 के तो नीचे ही आएगा, -2/3 से छोटा आएगा, चलो डालो
एक्स को क्या मतलब इस जगह पर एक्स को 0 डाल दो तो कितना आ गया -1, -2/3 से कम ही होता है, तो ये हो गया -1। तो इसका ग्राफ ऐसे, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पास देखो कि क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालने के लिए स्लोप को 0 करके x निकाल देंगे और उस x को हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो वहां का y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पैराबोला को ड्रॉ कर लेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा होगा। ठीक है।